सभी सदस्यगण, मैं अपने बच्चों के समान आपको मानकर ये संबोधन कर रहा हूँ कि आप चूँकि उम्र में मेरे से बहुत छोटे हो, आप लोगों ने सबने जो प्यार स्नेह मुझे दिया, उसके लिए मैं और मेरा परिवार सदा आभारी रहेंगे। रही अतीत के कार्यों की, तो इंसान जब किसी ओहदे पर होता है तो नियतन के अनुसार उसको अपने कार्य को मूल रूप से अंजाम देने के लिए अपने अथक प्रयास करने चाहिए। मैंने उस वक्त में जब मैं सरकार में था, मैं न केवल हाँसी में अपितु और सारे हरियाणा प्रदेश में लोगों की समस्याओं को सुनकर, और न केवल हरियाणा प्रदेश में, मैं हिंदुस्तान के 28 राजधानियों में गया और व्यापारियों को उनकी तकलीफ़ों के बारे में संज्ञान लेकर मैंने चौटाला साहब को उनकी तकलीफ़ों को दूर करवाने के लिए तत्कालीन जो उस वक्त के मुख्यमंत्री हुआ करते दूसरे राज्यों के, उनसे उनको टेलीफोन करवा के उनकी तकलीफ़ों को दूर करवाने का भी मैंने प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता मैंने सारे काम करवा दिए, लेकिन यथासंभव मुझसे जो हो पड़ा वह मैंने करवाने की चेष्टा की और करवाए भी। तो मैं, आप लोगों ने मेरे बहुत ज़्यादा तारीफ़ के कसीदे पढ़ दिए। मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है। मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करता रहा। हो सकता है कहीं कोई कमी त्रुटि भी मुझ में रही हो, तो मैं उसके लिए आपके चैनलों के माध्यम से मैं सारे शहरवासियों से क्षमा याचना भी करता हूं। और फिर प्रभु ने कभी मौका दिया तो मैं ये प्रयास करूंगा कि वो त्रुटि भी ना रहे और लोगों को यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा दे सकूं, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने तन से और अपने विचारों से हाँसी के लोगों का, हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला कर सकूं। यही बात कहते हुए आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने जो गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बाबू जी श्री सुभाष गोयल जी का यहाँ पर आने पर मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा बाबू जी, सुना है हमने तो आपके टाइम में बड़े विकास कार्य हुए हैं। नगर निगम बैठते हैं, चर्चाएँ चलती है, जैसे मान लो आवारा पशुओं को लेकर भी रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, तो जिक्र चलता है कि बाबू जी के टाइम में कोई आवारा पशु नहीं हुआ करता था। और जो सीसी के रोड अब चले हुए हैं, बने हुए हैं जो सीसी के रोड, वो रोड भी मैंने तो ये सुना कि आपके टाइम में ही बनने शुरू हुए थे, उससे पहले सीसी रोड नहीं बना करते। और आपके टाइम में झील, अपनी झील बहुत सुंदर बनी थी, पूरे हिसार पूरे जिले में चर्चा थी इस चीज़ की। फोटो हुआ करते, उस टाइम बताया करते लोग, भाई ये झील वासगोल जी ने बनवाई, उमाशंकर जी बनवा के गए। जी आपकी चर्चा उमाशंकर जी ने बनवाई। डिप्टी उमाशंकर नहीं उनके भी उमाशंकर उनके पति देव साउथ इंडियन दोनों डीसी रह चुके हैं ना, डिप्टी उमाशंकर भी। बाबू जी और डिप्टी उमाशंकर तो बहुत बड़ी पोस्ट पर चली है, दिल्ली बहुत बड़ी पोस्ट है। वो तो सारे ट्रांसफ़र करती है। हाँ नहीं, एक बार वो पहले दिल्ली गई थी, फिर दोबारा एक बार हरियाणा में, फिर दोबारा फिर चली गई। दिल्ली है और सारे पीएम चली गई एक बार भी थी। हिंदुस्तान के आईएएस से ट्रांसफ़र और भी विकास करे बहुत सारे आपके टाइम में हुए जी। नगर तो हम लोग तो याद आए ना,
आपके हृदय में बसे रहें, स्मृति आपके हृदय में हमारे लिए रहे हमेशा। सितारों को अपनी आँखों में महफूज रख लीजिए, दूर तक मत अंधेरी रात होगी। मुसाफिर आप भी हो यहाँ पर, मुसाफिर हम भी हैं यहाँ पर, फिर चुनाव के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी। ये मैं कहता हूँ, तालियां बजाइए। मैं चाहूँगा मेरे प्रधान जी जो कम बोलते हैं, कहता हूँ कि पंछी का पर उसकी उड़ान जानता है, कम बोलने वाले का हुनर जानता है। तो आगे आइएगा और सभी मिलकर एक छोटी सी वही कर लेते। उस टाइम जो एक्शन था ईओ था, ईओ वो जब हमारा रोड बन रहा था ना, सीमेंट जो डाली जा रही थी, मेरे बिल्कुल याद है कि वो सारे टाइम जब तक वो रोड बना वो वहीं बैठा रहता था। यही था सुरेश गोयल। हाँ, गोयल साहब गोयल साहब थे वो सारे टाइम मतलब उसके ऊपर रहता था, कट्टे कितने डालने हैं, के करे हर जगह। मतलब मेरे तो मतलब उस टाइम में पत्रकारिता बरसात का पानी निकासी की जो योजना वो बना के दे के गया था जी। वो रोड आज भी मेरे बरसात का पानी की निकासी की जो बना के आपको दे गया था वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पानी रुका कौन बैठा रहा। एक बात याद है कि आजकल जो रोड बन रहे हैं, जेसीबी जब उनको तोड़ने जाते हैं तो जेसीबी के पसीने जरूर निकल जाते हैं। और जब चर्चा चलती है तिकोना पार्क रोड, उमरा गेट से बड़सी गेट तक बड़ा रोड, जब भी 2-4 बार बाजार में ऐसे रोड को लेके चर्चा हुई तो उसमें ये हुआ कि लोगों ने ये बताया कि जब वो रोड बन रहा था तो आप हर हफ्ते मॉनिटरिंग के लिए आया करते हैं। मतलब ये बड़ी सरप्राइजिंग बात लगी कि हाँ मतलब सर ऐसे बताया उन्होंने कि भी वो खुद आते थे और खुद आगे डायरेक्शंस दे के जाते थे मंत्री जी। तो आजकल के समय में सर हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो हिल फोड़ के चले जाते हैं, रोड कैसा बनाया वो गड़ गया, वो बाद की बात होती है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात सुनने को लगती है। कभी ऐसे हमने किसी और के बारे में नहीं सुना कि आपने भाई इतना संभाला और कितने, और किससे वही आते हैं सर पशु मुक्त जो आपने किया और सफाई का लेकर जो आता कि उस टाइम सफाई को लेकर बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, इतना कचरे के ढेर नहीं लगते थे। तो जब भी ऐसी बात होती है तो वही कार्यकाल जो 5 साल का था उसी का बारी बारी उदाहरण दिया जाता है। तो ये तो हम सुनते हैं सर, मैं ये बताता कि ये अनुभव जो हम सुन के मतलब हमको ये लगता है कि वो कार्यकाल आपका कैसा बेहतरीन रहा होगा कि आपने इतने बढ़िया तरीके से शहर को संभाला और बढ़िया बेहतर रोड बनवाए जो आज भी इतनी मजबूती से टिके हुए हैं, जिनको देख के ये लगता है कि अच्छी बात। बाबू जी, सुभाष गोयल जी आप यहाँ पहुँचे और वरुण जी और विजय जी पहुँचे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि पवन जी भी साथ में आएंगे, लेकिन वो आज व्यस्त होने की वजह से नहीं आए। मजबूरी हो गई। हमारे पड़ोस का एक बच्चा कहीं वृंदावन चला गया था और भगवान को उसको जाना पड़ा। जी, सभी ने अपने अपने उस वक्त के किस्से बताए आपके साथ में कि मुझे बताया सवेशी ने कि रेस्ट हाउस में अपने ऐसे काम किया। हम मान लो हमें वो तो टाइम नहीं देखने को मिला कि किस प्रकार आप मंत्री रहते हुए आप काम करते थे, लेकिन आपने अब जैसे मंसूर जी ने स्टार्ट किया कि अतिथि, और आपने कहा कि मैं तो परिवार का एक मेंबर हूँ आपका ही। मेरे को इस बात पे कि मेरे को कहानी इसी मेरे को याद है। मैं परिवार का मेंबर नहीं हूँ क्या? हाँ, मैं उसी में मैं कर रहा हूँ बाबू जी, मैं उसी चीज़ पर देख रहा हूँ कि मेरे एक कहानी की याद आ गई। एक राजा ने एक ग्राउंड के अंदर ना सामान लगवा दिया, हीरे लगवा दिए, मोती लगवा दिए, चावल, अनाज, दाने, दालें, कपड़े, वस्त्र सब कुछ लगवा दिए। प्रजा ने ये मुनादी करवा दी कि जिस भी बंदे को जो भी चीज़ चाहिए वो आए उस ग्राउंड में और उठा के वो ले जाएगी। बस शर्त ये होगी कि उसको एक बार आना पड़ेगा। एक बार जो आएगा, जिसको हीरे चाहिए वो हीरे लेके चला जाएगा, सोना चांदी चाहिए वो सोना चांदी, यानी एक बार में बंदा सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकता है। कोई आ रहा है, कोई अनाज लेके जा रहा है, कोई सोना चांदी लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, प्रजा ऐसे आ रही है। एक शख्स ऐसा आया, उसने देखा कि चलो यहाँ तो हीरे रखे हैं, आगे सोना चांदी है, आगे अनाज है, आगे दालें हैं, वस्त्र हैं, फिर देखे तो आखिर में क्या है। आखिर में राजा खुद अपना सिंहासन लगा के बैठा हुआ है। तो उसने पूछा राजा से कि अगर मेरी जान की सलामती की अगर आप कहें तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बोले जी हाँ जी पूछ सकते हैं।
बोले जी जो इस ग्राउंड में जो भी चीज़ रखी है क्या उसको हम जिसको भी हम छुएंगे वो हमारी हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी। बोले जी फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि जो इस ग्राउंड के दायरे में जो भी चीज़ रखी है, चार दीवारी में जो रखी है, जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसको लेके जा रहा है, तो मैं जिसको हाथ लगाऊंगा मैं उसको लेके जा सकता हूँ? बोले हाँ लेके जा सकते हो। उसने झट से राजा की बाजू पकड़ ली। बोले कि जी मैं तो आपको ही लेके जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि तू मेरे को कैसे लेके जा रहा है? बोले जी आप भी तो इसी चार दीवारी में बैठे हैं। उसने देखा राजा ने कि हम बात तो जाए थे कि मैं भी चार दीवारी के बीच में हूँ, मैं भी हो गया। बोले हाँ जी, मैं अपनी जबान पे मैं पक्का हूँ कि हाँ आप जो कह रहे हैं मैं आपका हुआ। बोले अगर तू ही मेरा है तो फिर ये लूट मार के मजा रखी बंद करो, सब कुछ ही मेरा है। अगर आप ही अगर हमारे परिवार के सदस्य हो गए तो बाबू जी फिर और किसी लटर पटरन की क्या जरूरत है? मोटा मोटा है तो रेस्ट उसमें कोई मेरा आना हुआ आपसे मिलने के लिए किसी काम से या किसी थी कोई, आपने मेरे को ये कहा गंगवाणी जी ये खबर आपने कैसे छाप दी, ये रोड तो बिल्कुल ठीक ठाक है। यानी कितनी गंभीरता थी अखबार के अंदर ये चीज़ भी जो छपी, जो रोड बना है उसको आपने खस्ता हालत में कैसे दिखा दिया। तो फिर मैंने आपसे कहा कि मेरे से गलती होगी, मैंने लाइट लेना क्या अरे भाई तू मद्रासी है कि मैं नाम दाई में मद्रासी को नहीं बोले का रहना पूरे मेरा नाम है रमासी का रहना। बोला फिर तेरी माँ मद्रासन जरूर हो। उसने बोलना आंदोलन में तो इसी भी सुननी पड़ा करती जी तुरंत ही शायद सुनने वाली कह नहीं दिया था, उस लेडी ने कह दिया था 100 रुपये में आ रही हैं ये 100 रुपये में थपोड़े लगे थे उसके। तो ये हंसी मजाक चलता रहेगा। तो